दिए गए बयान से धर्माचार्यों में गुस्सा है। इसमें 7 संगठन के लोग भी शामिल हैं। ब्रज के धर्माचार्यों ने प्रदीप मिश्रा को शास्त्रार्थ करने की खुली चुनौती दे दी। महापंचायत बरसाना में रह रहे पद्मश्री रमेश बाबा के गहवर वन क्षेत्र स्थित मान मंदिर के रास मंडप में कथा हो रही थी और इस महापंचायत में और श्री जी यानी राधा रानी के भक्त शामिल हो रहे हैं। इसमें मान मंदिर सेवा संस्थान, ब्रज तीर्थ देवालय न्यास और धर्म रक्षा संघ, ब्राह्मण सेवा संघ, तीर्थ पुरोहित समाज, गौ रक्षक दल, यमुना भक्तों के अलावा ब्रजवासी शामिल। राधा रानी पर विवादित टिप्पणी को लेकर मान मंदिर में महापंचायत हुई है। मथुरा में साधु संतों ने इस पर महापंचायत की है क्योंकि इस मामले के बाद से साधु संतों में गुस्सा है। राधा रानी पर ये विवादित कथा का विरोध साधु संतों के द्वारा जाहिर किया जा रहा है। राधा रानी पर टिप्पणी को लेकर गुस्सा है और महापंचायत की गई है। मान मंदिर के रास महापंचायत की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जहां पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ महापंचायत की गई। उन पर आरोप है कि उन्होंने राधा रानी पर विवादित कथा पढ़ी है जिसके बाद से वहां के संत समाज की तरफ से अपना गुस्सा जाहिर किया गया है। मान मंदिर के रास मंडप में महापंचायत हुई। मेहंदी गर्ग ज्यादा जानकारी के साथ बरसाना से हमारे साथ लाइव हैं। मेहंदी, इस पूरे मामले के बाद हम लगातार देख रहे हैं कि रोष जाहिर किया जा रहा है साधु संतों की तरफ से भी। आज भी महापंचायत हुई है, थोड़ा उसका ब्रीफ चाहेंगे, क्या कुछ रहा उसमें? जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल मैं उसी महापंचायत में मौजूद हूँ और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बरसाने से, जहाँ पर जितने संत महात्मा हैं और जितने राधा रानी के भक्त हैं वो सभी यहाँ पर पहुँचे हैं। क्योंकि जिस तरीके से कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने एक विवादित टिप्पणी की है कि राधा रानी जो है वो बरसाने की नहीं है, साथ ही साथ श्री कृष्ण की पत्नियों में राधा रानी का नाम नहीं था, उसके बाद से क्रोध जो है वो साफ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हमारे साथ बहुत से महंत, आचार्य और साधु भी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि इस महापंचायत का उद्देश्य क्या है, संदेश क्या है और आज क्या प्रदीप मिश्रा के खिलाफ कोई दंड लिया जा सकता है। आचार्य जी, आज आप एक महापंचायत यहाँ पर कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है प्रदीप मिश्रा के खिलाफ, क्या संदेश? देखिए, हम सभी लोग भगवान कृष्ण को मानते हैं, राधा रानी को मानते हैं, दोनों ही पूर्ण ब्रह्म हैं, परात्पर तत्व हैं। परंतु उन श्री राधा के खिलाफ जो इस जगत की संचालिका है, रक्षिका हैं, उनके खिलाफ मिश्रा जी द्वारा बड़ी ही अभद्र टिप्पणियां जो हैं वो की गई हैं। सारा ब्रज ही नहीं, सारा भारत ही नहीं, परंतु सारा संसार व्यथित है और बड़ा दुखी है और बड़ा क्रोधमय है। इसलिए उनके विरोध में ये सभा जो है यहाँ पर बुलाई जा रही है। इसमें ब्रज के सारे साधु संत और बाहर से भी कई लोग आए हुए हैं और यहाँ के जितने भी गांवों के लोग हैं जो राधा रानी और कृष्ण के प्रति अपनी पूर्ण भक्ति रखते हैं, उसका पूर्ण विरोध यहाँ पर खुलकर विरोध जो है वो होगा और उनको अपनी टिप्पणी लेने के लिए वापस होना ही पड़ेगा। साथ में इसमें दूसरा विरोध, महाराज नाम की एक फिल्म आई हुई है जो हमारे सनातन धर्म का विरोध कर रही है। हमारे आचार्यों को, हमारे कृष्ण को गलत परंपरा के रूप में वहाँ पे दिखाया जा रहा है। आचार्य जी, आपसे एक बार फिर से बात करेंगे। पंडित जी, जिस तरीके से प्रदीप मिश्रा ने ये विवादित टिप्पणी की है, उनका कहना है कि उन्होंने प्रमाणों के साथ इस कथा में अपनी बात रखी थी कि राधा रानी जन्मी रावल गाँव में ही थी। तो ये जो विवाद है वो कैसे उठा? प्रदीप मिश्रा से हम बार बार कह चुके हैं, प्रमाण लेके आए, हम तैयार है प्रमाण के लिए। हमने तो आज भी निमंत्रण दिया है, उसके स्पेशल फोन पर व्हाट्सएप पे कार्ड भेजा गया है और उसको निमंत्रण दिया है, तू आ, तेरे प्रमाण लेके आ, तेरे जितने लोग हैं वो आए, हम तैयार हैं उसके लिए। लेकिन उसका विनाश शुरू हो गया, उसकी मति मारी गई है। जो जगत जननी आराध्या राधा कृष्णेति हे गोपा ये जपंती दिने दिने चतुष्पदार्थम किम तेसाम साक्षात श्री कृष्ण मापुन्यात। जो भगवान श्री ब्रज में तो कहते हैं कि कृष्ण हूँ को तत्व ब्रसुभान की दुलारी है, जो कृष्ण का भी तत्व किशोरी जी हैं, जिनके लिए भगवान शंकर भी गोविंद से आज्ञा लेते हैं पार्वती को बताने के लिए, उनके चरित्र को हनन करने का उसने जो ये ऐसा कृत्य किया है वो क्षमा के योग्य नहीं है। फिर भी हमारे ब्रजवासियों ने उससे कहा तू राधा रानी के चौखट पे आकर के माफी मांग, राधा रानी करुणामयी है, दयालु हैं, कृपालु हैं, वो तुझे क्षमा कर देंगे। लेकिन वो इतना बड़ा अभिमानी रावण बन चुका है कि वो राधा रानी की चौखट पर आना नहीं चाहता। उन्होंने मना कर दिया है आने से। पंडित जी, आपका क्या कहना है? प्रदीप मिश्रा को आपकी तरफ से न्योता भेजा गया था इस महापंचायत में आने का, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो 3 से 4 महीने बाद पहुंचेंगे। तो किस तरीके से आप लोगों की मांग है कि प्रदीप मिश्रा यहाँ पहुंचकर क्या कुछ कहे राधा रानी?
अब प्रदीप मिश्रा को तो मैं ये कहना चाहूँगा, उसने ऐसी टिप्पणी, ऐसी भाषा बोली है जो राधा रानी के प्रति और लाखों करोड़ों श्रद्धालु ब्रजवासियों को ठेस पहुंचाई है। उसका अंत तो निश्चित है, क्योंकि ब्रज ब्रह्मा की सृष्टि से अलग है, ये गोलोक धाम का टुकड़ा है। और जो राधा रानी है, जो ब्रज की सरकार, कृष्ण भगवान 14 कलाओं से अवतरित है और श्री कृष्ण राम जी 14 कलाओं से अवतरित और कृष्ण भगवान 16 कलाओं से अवतरित और राधा रानी 64 कलाओं से अवतरित है। वो उसने अभद्र भाषा बोली है, पर यही तो था। उसने प्रमाण की कहता है, यहाँ भी तैयार है ना उससे प्रमाण से बहस करने के लिए, वो आ तो सही यहाँ, और दरबार खुला हुआ। वैसे अंत निश्चित है और आज की सभा और उसकी टीपीआर को खत्म कर देगी। श्रद्धालुओं में से आप लोगों ने अभी सुना कि गुस्सा इतना आक्रोश है कि सब ब्रजवासियों की आस्था को उसने ठेस पहुंचाई है। जैसे कि वह इंद्र के समय पे उसने जो है कहा, सभी ब्रजवासियों ने मिलकर के गिरिराज पर्वत उठाया, आज सभी ब्रजवासी यहाँ आ रहे हैं, उसका अंत है सुनो आज के बाद। तो देखिए गुस्सा जो है वो साफ है, और भी लोग हैं उनसे बात करेंगे। पंडित जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से, आचार्य जी, ये आज महापंचायत यहाँ पर की जा रही है, क्या किसी दंड का जो ऐलान है वो प्रदीप मिश्रा के खिलाफ किया जा सकता है आज? नहीं है, देखिएगा सभी लोग मिलजुल करके अभी सभी पूज्य ब्रजवासी उपस्थित होंगे, सभी संत वैष्णव उपस्थित होंगे और सभी मिल करके जो जैसा निर्णय करेंगे अभी सबके सामने आ ही जाएगा। जी पंडित जी, पौराणिक तौर पर अगर बात की जाए तो प्रदीप मिश्रा ने कहा है कि उन्होंने तथ्यों के हिसाब से ये बात की है। तो पौराणिक कथाओं की बात करें तो तथ्यों में क्या लिखा हुआ है? राधा रानी कहाँ से हैं? तथ्यों के आधार पर उन्होंने बोला नहीं, सर्वथा मिथ्या बोला है, अपने मन के अनुसार बोला है। शास्त्र अनुसार बोलता तो कोई टीका टिप्पणी नहीं थी ब्रज में। उन्होंने जो भी कहा है पूरा श्री जी के विषय में सारा झूठ कहा है। तो अगर ब्रह्मवैवर्त पुराण देखो, गर्ग संहिता आप देखिए, उन्होंने शास्त्रों का अवलोकन किया ही नहीं है। यहाँ एक एक पग जो है, पग पग पर श्री जी की लीला स्थलियाँ हैं, क्रीड़ा स्थली है। पास में ही यहाँ श्री जी का गुड्डा गुड़िया खेलने का स्थान है, रतन कुंड है, अष्ट महासखियों के 8 गांव बसे हुए हैं चारों ओर। सांकरी गली, दान लीला, झूलन लीला स्थली, बिलासगढ़ है, मानगढ़ मान लीला स्थली है। उनको कुछ यहाँ की लीलाओं के विषय में पता नहीं। आज भी राधाष्टमी के अवसर पर 8 दिन यहाँ श्री जी की लीलाएं होती हैं उन स्थलों। देखिए जिस तरीके से हमने सुना कि राधा रानी की यहाँ पर लीलाएं अभी भी मौजूद हैं, और भी लोगों से बात करते हैं। पंडित जी, प्रदीप मिश्रा का तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से सभा जो है, महापंचायत जो है यहाँ पर चल रही है। जितने राधा रानी के भक्त हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और सभी का ये कहना है कि वो बहुत ज्यादा क्रोधित है और प्रदीप मिश्रा से एक मांग है कि वो यहाँ पर आए, राधा रानी से माफी मेहंदी, मांगे। इस लेकिन पूरे प्रदीप मिश्रा ने मना मुद्दे कर पर दिया। हम देख रहे हैं कि साधु संत समाज का गुस्सा तो दिख ही रहा है, लेकिन साथ साथ जो भक्तजन हैं, जो लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं, कुछ धड़े ऐसे हैं जो प्रदीप मिश्रा के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, कुछ साधु संतों का समर्थन कर रहे हैं। तो वहाँ की जो आम जनता है वो किस तरह की प्रतिक्रिया दे रही है, जरा उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा कि इस मुद्दे पर वो क्या सोचते हैं। जी देखिए, बिल्कुल यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि जितने ब्रिजवासी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। अगर उनकी प्रतिक्रिया की बात की जाए तो उनसे भी बात करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे कि राधा रानी को लेकर जो ये टिप्पणी की गई है उसको लेकर आचार्य और महंत जितने यहाँ पर जुड़े हैं उनका सभी का कहना है कि अमर्यादित टिप्पणी है। लेकिन ये सभी यहाँ पर ब्रिजवासी पहुंचे हैं, इनसे भी बात करेंगे कि किस तरीके से इनकी जो भावनाएं हैं वो यहाँ पर आहत हुई है और क्या कुछ कहना चाहेंगे। सर आज आप यहाँ इस महापंचायत आप आगे बढ़ाइएगा, मैं लौटूंगी आपके पास। मध्य प्रदेश के खंडवा में प्रदीप मिश्रा ने शिव पुराण की कथा में राधा रानी के जन्म और विवाह पर सवाल उठाए थे। कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने क्या कुछ कहा था जिसको लेकर ये विवाद पनपा है, आपको सुनवाते हैं। उससे पहले कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का विवादित बयान सामने आया। मध्य प्रदेश के खंडवा में अमर्यादित टिप्पणी उनकी तरफ से की गई। शिव महापुराण की कथा में राधा रानी पर उन्होंने टिप्पणी की है। राधा रानी के जन्म स्थान, विवाह पर विवादित टिप्पणी की गई है। प्रदीप मिश्रा के बयान से ब्रजवासियों में गुस्सा है। प्रेमानंद महाराज ने बिना नाम लिए उन्हें खरी खरी सुनाई है और
मेरी सहयोगी मेहंदी लगातार बरसाना से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मेहंदी, आप वहाँ के आम जन से बातचीत कर रही थी, उस सिलसिले को आगे बढ़ाइएगा। हमारे महासचिव मान मंदिर के श्री ब्रजदास जी से, हमारे मान मंदिर के भक्षण जी महाराज जी से कि कृपया आप आए और मेहंदी, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? जो भी उपस्थित हमारे साधु संत गण हैं, जी बिल्कुल, हम यहीं पर मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रिजवासी भी मौजूद है। जिस तरीके से आपने भी बताया, अगर प्रदीप मिश्रा की विवादित टिप्पणी की बात की जाए तो उन्होंने ये साफ कहा है कि जो राधा रानी है वो बरसाने से नहीं है, रावल गांव से थी और साथ ही श्री कृष्ण की जितनी पत्नियां हैं उनमें राधा रानी का नाम नहीं था। हालांकि प्रदीप मिश्रा अब अपने इस बयान को जो है उस सफाई दे रहे हैं, सफाई देते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि ये जो वीडियो है 14 साल पुराना है और इसे काट छाट कर दिखाया जा रहा है। लेकिन लोगों की जो भावनाएं हैं वो किस तरीके से आहत हुई है, उनसे एक बार बातचीत कर लेते हैं। सर, आप यहाँ महापंचायत में आज पहुंचे हैं, किस तरीके से आपकी भावनाएं आहत हुई है? क्योंकि प्रदीप मिश्रा ने कहा है राधा रानी बरसाने से नहीं। हमारी लाडली जी बरसाने से हैं और हम ऐसे लोगों की बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बोलने वाले सभी ब्रजवासियों की भावना है, हमारी अष्ट है राधा रानी। तो देखिए किस तरीके से भक्ति यहाँ पर राधा रानी की देखने को मिल रही है। और भी लोगों से बातचीत करते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, कितना क्रोध है, कितना गुस्सा है और राधा रानी बरसाने की है या नहीं है, आप क्या समझते हैं? देखो, राधा रानी बरसाने की है और जनता में इतना आक्रोश है कि अब देखो महापंचायत में क्या निर्णय होता है। तो यहाँ सभी लोग एक जोश में है। जो बोला है किसी ने, वो आप शब्द ही बोला है, राधा रानी बरसाने की है और हमें हमारी उनमें आस्था है। आस्था के बावजूद जो उन्होंने अब शब्द हमारी राधा रानी के लिए बोले हैं, ये उनको वापस लेने ही पड़ेंगे। जी बिल्कुल, देखिए तो शब्द वापस लेने की मांग यहाँ पर की जा रही है। अंकल जी, आप यहाँ महापंचायत में यहाँ पर पहुंचे हैं। प्रदीप मिश्रा ने कहा है राधा रानी बरसाने की नहीं है, तो प्रदीप मिश्रा से आपकी क्या मांग है कि क्या वो यहाँ आकर राधा रानी से माफी मांगे? प्रदीप मिश्रा यहाँ आकर के माफी मांगे सब ब्रजवासियों से और वो राधा रानी बरसाने की हैं। ये कौन कह रहा है कि प्रदीप मिश्रा जी गलत बोल रहे हैं, माँ बाप गलत कह रहे हैं, ये गलत है। जय श्री राधे। आप क्या कहेंगे, कितना क्रोध है यहाँ पर आपके मन में आज, किस तरीके से भावनाएं आहत हुई? राधा रानी का आके माफी मांग ले, छुट्टी आ जाएगी उसको। राधा रानी की माफी मांगनी पड़ेगी उसको, जरूर काम छीने पड़ेंगे उसको। तो देखिए यहाँ पर लगातार जो लोग हैं वो मांग कर रहे हैं कि प्रदीप मिश्रा यहाँ पहुंचे, राधा रानी से माफी मांगे। हालांकि प्रदीप मिश्रा ने इस महापंचायत में आने से मना कर दिया है। और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग बैठे हुए हैं। सर, आप यहाँ आज महापंचायत में पहुंचे हैं, किस तरीके से भावनाएं आहत हुई हैं और प्रदीप मिश्रा से क्या मांगे? क्या वो यहाँ आकर माफी मांगे या कानूनी तौर से इस पूरे मुद्दे की जाँच हो? माफ़ी मांगनी चाहिए और क्या, जैसे गलत है वो गलत नहीं बोलना चाहिए किसी से और जैसे कार्रवाई होनी चाहिए इन पे। हर कोई आके उनसे जवाब कर जाता है, सनातन धर्म के विरोधी हैं। चाहे जो मीडिया पे आके बोल जाते हैं, हर कोई बोल जाते हैं ऐसे। जी मेहंदी, आप बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाइएगा। इससे पहले अपने दर्शकों को हम जरा सुनवा देते हैं कि प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी पर क्या बयान दिया था, वो सुनवाते हैं आपको, जिस पर ये पूरा विवाद छिड़ा है। भगवान कृष्ण की 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहाँ की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो, है बरसाना। पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, जिसमें राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती थी, इसलिए उसका नाम है बरसाना, वर्ष में एक बार आना। और आचार्य प्रेमानंद ने प्रदीप मिश्रा का नाम लिए बगैर उन्हें चेतावनी भरे लहजे में खरी खरी सुनाई है। ऐसे भागवत प्रवक्ताओं से बिल्कुल कथा नहीं सुननी चाहिए, नरक की प्राप्ति होती है। केवल बोल दिया ऐसी धूर्तता से शब्द निकले थे कि ऐसा लग रहा था कि नजदीक हूं, तुमको बताऊं कि राधा क्या तत्व है। अभी तुम क्या समझते हो? भोली भाली किशोरी को ऐसा मत समझ लेना। उनके जन ऐसे हैं कि तुम्हारे सर्वनाश करने में बिल्कुल समर्थ हैं। एक संकल्प में न तो लोक लायक रह जाएगा न परलोक लायक रह जाएगा, पक्का। ये हम वृंदावन से गर्जना करें, महारानी जी के विषय में बोला तो न लोक लायक, देख लेना
सभा में कह रहा हूं, देख लेना ना लोक लायक रह जाएगा ना परलोक लायक रह जाएगा, और देख लेना किसी काम का नहीं रह जाएगा। ये साफ नहीं है, ये परिणाम बोल रहा हूं, माइक से बोल रहा हूं, चिल्ला के बोल रहा हूं, कोई नहीं बचा सकता उसको। या तो जाए बरसाने और साष्टांग दंडवत होकर महारानी जी के सामने घुटने टेक दे कि मेरे से गलती हो गई, मैं आपकी महिमा को नहीं जानता, तो अत्यंत दयालु कृपालु लाडली क्षमा। हजारों लोग बैठ करके सुनते हैं, कैसी बुद्धि मारी गई, इष्ट की अवहेलना सुन रहे हैं बैठकर, और ऐसों को भागवताचार्य बनाकर मंच पे बैठाल करके सुनने के लिए निमंत्रण दोगे ना कि पुरिखा तर जाएंगे तो पुरिखा नरक जाएंगे, ऐसों को बैठा लोगे। और ऐसी प्रार्थना है जनता से कि ऐसे भागवताचार्यों से कथा ना सुनो जिनको खुद कथा का ज्ञान नहीं। तो प्रदीप मिश्रा की इस टिप्पणी के बाद लगातार साधु संत समाज में गुस्सा दिखाई दे रहा है, प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। मेहंदी मेरी सहयोगी लगातार जुड़ी हुई हैं बरसाना से, वहां के लोगों से बातचीत भी कर रही हैं। मेहंदी, जनता की भी आप राय जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बरसाना के लोग इसको लेकर क्या सोचते हैं। ज़रा और लोगों से बातचीत कीजिएगा ताकि हम समझने की कोशिश करें कि लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। श्री नीरज गौड़ जी कृपा करके बता रहे हैं। जी बिल्कुल, फिलहाल देखिए जिस तरीके से हमने प्रदीप मिश्रा का बयान सुना, साथ ही प्रेमानंद महाराज जो क्रोध में इस पूरे मामले में सामने आए हैं उनकी भी बात सुनी है, और ये जो महापंचायत है ये आज उसी क्रोध के चलते हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से प्रदीप मिश्रा ने बड़े दावे कर दिए हैं। साथ ही अगर ये बात की जाए प्रदीप मिश्रा के कॉमेंट की, तो उन्होंने ये कहा कि श्री कृष्ण की पत्नियों में राधा रानी का नाम नहीं है, बल्कि राधा जी के पति का नाम अन्य घोष है। इसको लेकर भी लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से ब्रजवासी मौजूद हैं, और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और पूछेंगे कि आज महापंचायत में जुड़ने का उद्देश्य क्या है और क्या मांग है। सर, महापंचायत में आए हैं, राधा रानी को बरसाने की मना कर दिया है प्रदीप मिश्रा ने, किस तरीके से भावनाएं आहत हुई है हर एक ब्रजवासी की? पहली बात तो यह है कि प्रदीप मिश्रा जी कौन होते कहने वाले कि राधा रानी बरसाना की नहीं है। दूसरी बात यह है कि वो ब्रजवासियों को और उसके जो उन्होंने बोला है उसके विरुद्ध में बोलने वालों को वो धैनुकासुर बता रहे हैं। वो पहले अपनी बुद्धि को शास्त्रीय तर्क पर वो सही करें और तब आगे बोलें कि धैनुकासुर है कौन। फिर उन्होंने अपने तुलसीदास जी को अपनी तुलना की है, मतलब तुलसीदास जी से, कि मैं तुलसीदास की तरह पागल हूँ। उनको शर्म नहीं लगती कि तुलसीदास जी जैसे महापुरुष, जिन्होंने अकबर को भी उनके महल से निकाल के हनुमान जी की स्थापना करा दी, जिन्होंने एक काव्य को रच डाला, और वो ये कह रहे हैं कि मैं तुलसीदास जी की तरह पागल हूँ। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सनातन धर्म में ऐसे लोग हैं जो अपने ही धर्म का मतलब मार्ग का विनाश करने वाले हैं। और रही राधा रानी की बात, वो बरसाना की हैं, रहेंगी और सदा ही। बिल्कुल, तो देखिए लोगों का दावा है, भक्तों का दावा है कि राधा रानी बरसाने की ही है। सर, प्रदीप मिश्रा ने जो बयान दिए हैं, उन्होंने कहा है कि तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, तथ्य का आधार बताते हुए उन्होंने कहा है कि राधा रानी बरसाने की नहीं है, रावल गाँव की है। तो ब्रजवासी क्या समझते हैं? मैं तो ये कहूँगा प्रदीप मिश्रा को ये ज्ञान ही नहीं है बिल्कुल भी, कि जो लोग हम स्थानीय निवासियों को पता है कि उनके गांव में कौन बच्चे ने जन्म लिया है और कौन यहाँ की बेटी है या कौन यहाँ का बेटा है, वो अनर्गल बातें कर रहे हैं। अगर वो सुधरते हैं तो ठीक है, नहीं आगे चल के इन लोगों में कहीं नहीं कि इनकी कथाओं में जाके इन पे जूते बरसाए जाएंगे, इनके मुंह पे काली स्याही फेंकी जाएंगी। बरसाने के लोगों में इतना रोष है, आप यहाँ देख रहे हैं कितना। जी बिल्कुल, बहुत रोष है। रोष की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर रोष प्रकट करते हुए जितने ब्रजवासी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, और जितने बड़े आचार्य हैं, गुरु हैं, वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। जितने बड़े यहाँ पर आचार्य हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो आचार्य जी है वो पहुंच गए हैं, और प्रदीप मिश्रा के खिलाफ लगातार ये जो प्रदर्शन है वो हो रहा है। यहाँ पर लगातार जयकारे लगाए जा रहे हैं। राधा रानी के जितने लोग हैं, गुस्सा बहुत ज्यादा है। कितना गुस्सा है आज ब्रजवासी के अंदर? बहुत गुस्सा है। जो राधा रानी के बारे में कहा है, हम सारे ब्रजवासी इस चीज से नफरत कर रहे हैं। इसी बीच सर्वस्व गौरक्षक भी यहाँ पधारे हुए। कितना गुस्सा है आज? राधा रानी को बरसाने की मना कर दिया है कि राधा रानी बरसाने से नहीं। वो खुदाई बरसाने इतना ब्रज बना है, बरस्कार करेंगे वहाँ पूरी तरीका से, ब्रज में घुसने नहीं देंगे उसको। बात करने आप क्या तो देखिए लगातार मुर्देबाद के नारे लगाए जा रहे हैं प्रदीप मिश्रा के खिलाफ। ऐसे संतों को, ऐसे भागवत आचार्य को जूता मारने चाहिए, लट्ट मारने चाहिए, जूतों की माला बहलानी चाहिए। या तो प्रदीप मिश्रा बरसाने आके अपने घोंटू टेके, नहीं तो इतना विरोध करेंगे कि उसको वृंदावन में नहीं घुसने दिया जाएगा। तो देखिए लगातार यहाँ पर प्रदीप मिश्रा के खिलाफ नारेबाजी यहाँ पर हो रही है और माहौल लगातार गरमा रहा है। जय श्री राम के नारे, राधा रानी के नारे यहाँ पर लगातार लग रहे हैं, और प्रदीप मिश्रा को लेकर बातें की जा रही कि उन्हें ब्रज में नहीं घुसने दिया जाए। ये तस्वीरें देख
अच्छा मेहंदी, ये जो महापंचायत हो रही है, इसमें बरसाना के अलावा आसपास के लोग भी मौजूद हैं क्या? और कौन कौन लोग इसमें शामिल रहेंगे, थोड़ा इस पर भी ब्रीफ दीजिए। जी बिल्कुल, अगर यहाँ पर मौजूदगी की बात की जाए तो ये स्टेज की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि जितने बड़े आचार्य हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। आसपास के जितने इलाके हैं, चाहे वो बरसाना हो, गोकुल हो, वृंदावन हो, मथुरा हो, यहाँ आसपास जितने बड़े महंत आचार्य हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं और सारे गुरु जो आचार्य हैं वो पहुंच गए हैं। लेकिन सबसे बड़े जो यहाँ पर महाराज हैं, वो यहाँ पर महाराज राकेश जी की अध्यक्षता में ये पूरी महापंचायत जो है वो की जा रही है। वो यहाँ पर रोजाना मौजूद रहते हैं, इस रस मंडप पे उनकी मौजूदगी रहती है यहाँ पर, और लगातार यहाँ पर जो है रस में जो बच्चियाँ हैं वो नाच करती हैं। ये पूरा रस मंडप है और जितने बड़े आचार्य, धर्मगुरु, महंत हैं यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन जिसको यहाँ पहुँचना था, यानी कि प्रदीप मिश्रा, जिनको न्योता भी भेजा गया था, वो यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने मना कर दिया है, वो यहाँ नहीं आएंगे। हालांकि उनकी तरफ से कारण ये दिया गया है कि फिलहाल वो कथाओं में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं और 3-4 महीने के बाद वो हो सकता है कि बरसाने में आए। लेकिन हर एक ब्रजवासी की बरसाने के अच्छा, प्रदीप मिश्रा इस पर क्या कह रहे हैं मेहंदी? आज तो तनाव है बरसाना में, लोगों में गुस्सा है, वो इसलिए शायद बच रहे होंगे यहाँ पर आने से। लेकिन जो टिप्पणी उनकी तरफ से की गई है, क्या इस पर वो माफ़ी मांगेंगे? इसको लेकर कोई खेद उनकी तरफ से व्यक्त किया गया है? क्योंकि वो लगातार यही कह रहे हैं कि मैंने जो कुछ कहा है वो तथ्यों के आधार पर कहा है। जी बिल्कुल, देखिए अगर टिप्पणी की बात की जाए तो प्रदीप मिश्रा ने साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने तथ्यों के आधार पर ये बात की है। लेकिन जब हमने यहाँ पर आचार्यों से बात की, महंत से बात की, तो उनका साफ कहना है कि ये तथ्यों के आधार पर नहीं है। अगर यहाँ पर कुछ लोग अभी फिलहाल जितने महाराज, गुरु हैं, धर्म आचार्य हैं, वो सभी स्टेज पर हैं, लेकिन वो बेहतर तरीके से बता पाते हैं कि किस तरीके से उन सभी ने ये बात को खारिज कर दिया है कि जो प्रदीप मिश्रा ने बयान दिया है कि राधा रानी बरसाने से नहीं है, वो बिल्कुल गलत है। रावल गाँव से वो है, ऐसा कहना प्रदीप मिश्रा का बिल्कुल गलत है। ये सब तथ्य जो हैं वो सभी ब्रजवासियों ने, बरसाने के जितने बड़े महंत हैं, गुरु हैं, उन सभी ने ये बात खारिज कर दी है। साथ ही दूसरी टिप्पणी की बात की जाए तो उसमें ये भी कहा गया है कि श्री कृष्ण की जितनी पत्नियां थी उसमें राधा रानी का नाम ही नहीं था। तो ऐसे में बहुत ज्यादा क्रोध में हर एक आचार्य और महंत यहाँ पर देखा गया इस टिप्पणी को लेकर, क्योंकि ये जो टिप्पणी है वो कहीं ना कहीं हर एक ब्रजवासी महंत की जो आस्था है उसको कहीं ना कहीं एक ठेस पहुंचाती हुई दिखाई दे रही थी। तो ये सभी टिप्पणियों से हर एक ब्रजवासी बहुत ज्यादा आहत हो चुका है। प्रेमानंद महाराज की बात की जाए तो उन्होंने भी जो अपना गुस्सा है वो जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि एक शिव पुराण, एक कथा करने से ऐसा नहीं होता कि आपको ज्ञान है, और अगर आपको राधा रानी की लीला के बारे में पता होता तो आप ऐसा कुछ नहीं कहते। ये सभी जो चीजें हैं वो प्रेमानंद महाराज की तरफ से कही गई है। और इस महापंचायत का जो ऐलान है वो बहुत पहले ही कर दिया गया था, क्योंकि जब हमने बातचीत की यहाँ पर तो जो FIR है वो भी प्रदीप मिश्रा के खिलाफ करा दी गई है। 2 FIR प्रदीप मिश्रा के खिलाफ की जा चुकी है। साथ ही ये जो पूरा मामला है ये 25 मई को गरमाया था, जब एक वार्निंग नोटिस जो है वो प्रदीप मिश्रा को भेज दिया गया था। लेकिन अब 26 दिन बाद भी जब प्रदीप मिश्रा ने कोई उस नोटिस का जवाब नहीं दिया या राधा रानी से माफी नहीं मांगी, उसके बाद इस पूरी महापंचायत का ऐलान किया गया है। तस्वीरें देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पर नारेबाजी, जयकारे, जय श्री राम के, राधा रानी के लगातार इस पूरे मंडप में, इस पूरी महापंचायत में लगातार लगाए जा रहे हैं। हर एक ब्रजवासी बहुत ज्यादा गुस्से में इस पूरी महापंचायत में दिखाई दे रहा है। और सिर्फ यहाँ पर पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। और इन सभी ने मान मंदिर, यानी कि इस जहाँ ये एरिया है जहाँ पर ये पूरी महापंचायत हो रही है, इसे मानगढ़ एरिया कहा जाता है, श्रीमान मंदिर कहा जाता है। तो ये बहुत ही एक प्रसिद्ध इलाका भी माना जाता है, क्योंकि ब्रह्मा जी के जिस तरीके से 4 सिर थे उसमें से। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मेहंदी आपका इस तमाम जानकारी के लिए।